So today we have a question from the chapter Application of Integration. इस चैप्टर में से क्वेश्चन हमको कुछ ऐसा दिया हुआ है. ये वाला जो क्वेश्चन है वो JEE 2019 में पूछा गया था. The area of the region A that is equal to XY where x square is less than or equal to y less than or equal to x plus 2 is how much. यहाँ पे हमको इनइक्वालिटी के फॉर्म में दो फंक्शन गिवन है. फर्स्ट जो फंक्शन है हमारा वो कुछ ऐसा है एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वाई, एंड दूसरा जो फंक्शन है वो दूसरा फंक्शन कुछ ऐसा है y लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस 2. इन दोनों इक्वेशन के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ में इन दोनों को कवर करता हुआ एरिया जो है वो कितना होगा वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है. सबसे पहले तो इस इनइक्वालिटी को हटा के हम इक्वालिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करें. सो एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं y, एंड y दैट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 2. अभी हमको पता है, इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. हमको पता है कि ये जो फर्स्ट वाला हमारा इक्वेशन है कौन सा वाला, y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. वो जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है, पैराबोला का. ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस, ये हो जाएगी y एक्सिस, ये हो जाएगा ओरिजिन. y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसका जो ग्राफ है वो पैराबोला का कुछ इस तरह से हमको मिलता है. ये चीज हमको पता है. अभी दूसरा जो इक्वेशन है वो दूसरा इक्वेशन किसका है, लाइन का इक्वेशन है. तो लाइन के इक्वेशन को अगर हमको सिंप्लीफाई करना है तो इस तरह से हम टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं ग्राफ में प्लॉट करने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट पता करने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. अगर इस वाले इक्वेशन में हम अगर x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो x हो जाएगा 0, y दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो y की जगह पे क्या मिलेगा 2. अगर हम इस वाले इक्वेशन में y की जगह पे 0 पुट करते हैं तो x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, सो x दैट इज इक्वल टू क्या होगा -2. इन दोनों पॉइंट को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो हमको एक लाइन मिलेगी. कौन सी लाइन, तो x पे -2 यानी कि कुछ इस पॉइंट पे मिलेगा, एंड y पे 2 जो है वो कुछ यहाँ पे हमको मिलेगा. इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर ले तो लाइन हमको कुछ इस तरह से मिलेगी. इन दोनों को कवर करता हुआ जो एरिया है वो कौन सा होगा. अभी यहाँ पे इन दोनों को, ये वाली लाइन एंड ये वाला पैराबोला, इन दोनों को कवर करता हुआ जो एरिया है वो या तो ये नीचे वाला पॉसिबल हो सकता है या ये बीच वाला पॉसिबल हो सकता है. तो कौन सा एरिया हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो पता कैसे चलेगा, तो वो पता करने के लिए हम यूज करेंगे इस इनइक्वालिटी का. सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू क्या है y. ये जो पॉइंट था वो हमारा क्या था 2 पॉइंट. तो यहाँ पे बीच में ये वाला जो पॉइंट है इसके बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा 1, y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो 0 लेस देन और इक्वल टू y लिख सकते हैं. तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है वो ये वाला पॉइंट क्या करता है, सेटिस्फाई करता है. इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो एरिया फाइंड आउट करना है वो इस बीच वाला एरिया फाइंड आउट करना है. अगर ये वाला पॉइंट या फिर इस बीच में से कोई भी आप पॉइंट लो तो इस वाली इनइक्वालिटी को अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो आपको ये बाहर वाला एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है. अभी यहाँ पे अगर हमको इतना एरिया फाइंड आउट करना है तो ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए एंड ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए. ये दोनों जो पॉइंट है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके. कैसे, जैसे यहाँ पे y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे हम पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं x प्लस 2. ये दोनों प्लस है, सामने जाएंगे तो क्या होंगे माइनस. सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 दैट इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया. मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं
सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? तो इन दोनों में से कॉमन निकलेगा x। अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या ले सकते हैं? +1, सो x माइनस 2। ये दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम आने चाहिए, सेम मिल गए, सो इसका क्या हो जाएगा? रीग्रुपिंग हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 एंड इंटू एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर हम इंडिविजुअली 0 से कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? -1 मिलेगा एंड x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ में ये वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो -1 होगा एंड ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो ये जो लिमिट थी हमारी एरिया फाइंड आउट करने के लिए वो कौन सी मिल गई हमको? -1 से लेके 1 तक। अब यहाँ पे एरिया की फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो एरिया दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक आएगी? -1 से लेके 2 तक। अभी आपको ये चीज याद रखनी है कि लिमिट हमने कौन सी एक्सिस पे ली है? x पे। तो इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? हम बनाएंगे y को सब्जेक्ट बनाएंगे। y ऑलरेडी दोनों जगह पे सब्जेक्ट में बना हुआ है, तो किसमें से किसको माइनस करेंगे या फिर किसमें से किसको प्लस करेंगे तो हमको ये वाला एरिया मिलेगा। वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अभी यहाँ पे हमको पता है कि जब हम लिमिट लेते हैं -1 to 2 तो ग्राफ में जो एरिया मिलेगा वो नीचे वाला पूरा एरिया हमको मिलेगा। उसमें से ये जो कर्व वाले नीचे एरिया हमको मिलेगा उसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, तो ये ऊपर वाला एरिया मिल जाएगा हमको। सो यहाँ पे लाइन में से हमको माइनस करना पड़ेगा पैराबोला को। सो लाइन का इक्वेशन क्या था? x प्लस 2, उसमें से माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर को, dx। इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका तो क्या मिलेगा? x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 का होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट आ जाएगी -1 से लेके 2 तक। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो ब्रैकेट में अपर लिमिट क्या है? 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4/2 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2⁻³ यानी कि 8/3 माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? -1। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1/2 -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा? -2 -1⁻³ यानी कि -1 आएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस 1/3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से। ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 6, 3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 18 -8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? 6 होगा एलसीएम। तो यहाँ पे 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, सो 3। यहाँ पे डिवीजन में 6 लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई तो 6 2 ज़ा 12 प्लस यहाँ पे 3 को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट कर लेते थे तो ये हो जाएगा 18 - 8 यानी कि 10/3 माइनस 3 प्लस 2 होगा 5। 5 में से 12 चला जाएगा तो क्या बचेगा? -7 बचेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +7/6। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 6। 3 को 6 करने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, सो 20 प्लस 7। 20 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 27/6। दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, इसको 3 से करेंगे तो 2। तो आंसर मिल गया हमको 9/2। यानी कि ये वाला जो एरिया है वो कितना होगा? 9/2 होगा, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया